नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूँ कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट। कन्हैया कुमार शिक्षित हैं और इस बार युवा भी उनके साथ में है। मैं भैया से बात करूंगा। भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है भैया, इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखो स्टूडेंट हम लोगों के लिए तो कन्हैया कुमार बेटर है। उसका रीजन ये है कि वो पढ़ा लिखा है, जी। तो हमारे मुद्दों को उठा सकता है। अनपढ़ लोगों से हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे इस बार कि वो हमारे मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि 2014 के बाद उठा ही नहीं रहे हैं। हमारे किसी भी तुम एग्जाम को देख लो, यूपी में अभी आरओ हुआ, कैंसिल हो चुका है। उसके बाद पुलिस का हुआ, 60 लाख फॉर्म थे उसमें, जी। और फीस कितनी थी, 400 रुपए उसकी। जी। मतलब इतना रुपए कम जाता है सरकार का कि उसका इंटरेस्ट भी देते रहे ना ये, जी। तो भी सैलरी पूरी हो जाएगी। जी। लेकिन रोजगार को लेकर के भाई हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं अच्छी, उनकी हम बढ़ाई करेंगे, अच्छाई है, अच्छाई को स्वीकार करते हैं। जी। लेकिन जो कमियां हैं उनको भी हमको मानना पड़ेगा। जी। उसमें अंधभक्ति में बहना नहीं है। जी। मेन बात ये है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी रोजगार देगी? कांग्रेस पार्टी, हाँ, रोजगार, क्योंकि उन लोगों ने जो 2014 से अब तक जो सीखा है। राहुल गांधी को मैं देख रहा हूँ, न्याय यात्रा जब से उन्होंने शुरू की थी, वो बहुत ज्यादा बच्चों में जा रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ भी मुखर्जी नगर में अभी प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां भी वो आए थे। जी। तो उनको ये सब चीजें रियलाइज हो चुका है कि बच्चों को कितनी समस्याएं। 4 साल वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके बाद पेपर लीक हो गया तो 2 साल बाद हो रहा है, 6 साल यही हो गई। उसके बाद कोई जिस बच्चे की 2 साल बची हुई है तो वो फिर दोबारा दे ही नहीं पा रहा है एग्जाम। क्या युवा समझ रहा है इन सब बातों को? हाँ, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं। जो जिन्हें अंधभक्ति छाई हुई है धर्म का, जो मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, तो जो धर्म की अफीम पी लिया है भाई, उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न है, वो ये बातें समझ रहा है। क्योंकि हमारे लिए सबसे अच्छी मेन चीज जो जो है, वो जॉब है। या नौकरी नहीं लगेगी तो हमारी इतनी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अभी तक पढ़ाई में लगभग कितना खर्चा हो गया होगा? पढ़ाई में लगभग मान लो यहाँ कितना भी मिनिमम से मिनिमम करो तो 10,000 रुपये मंथली हो जाता है किसी भी बच्चे का। क्योंकि यहाँ रूम रेंट 4 से 5 हजार रेंट है, खाना 3 हजार का समथिंग पड़ जाता है, तो खर्चा तो है ही। खर्चा बहुत है। हाँ। तो इस बार मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख जो पद खाली हैं हमारी सरकार बनते ही भरेंगे, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, वो हम उस पर विश्वास है हमको कि वो निकालेगा जॉब। क्योंकि उनका मुद्दा ही इन चीजों को लेकर है। एक तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो, हम्म। दूसरा उनका मुद्दा महिलाओं के लिए है, तीसरा रोजगार के लिए है। तो उनके काम पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इनके बड़े नेताओं के, बीजेपी के बड़े नेताओं को सुनते हैं, तो वो रोजगार की बात तो उनकी दब जाती है, ऊपर वही आ जाता है धर्म वाला मामला। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी कह देते हैं कभी कभी बीच बीच में कि मंगलसूत्र ये वगैरह। तो इस पर अभी बहस छिड़ गई थी। तो ये सब मुझे लगता है कि उनका जो प्लस पॉइंट है वो धर्म को ही लेके आ अच्छा, इस जाता है। बार 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा यही होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे, इन तीन चीजों पे हो। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा दवा है जो सब रोगों का निवारण कर सकती है। क्योंकि आज हमारे पास, हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें, अभी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, उसमें 83% के समथिंग युवा बेरोजगार हैं अपने भारत में। जो बहुत ही, हम लोग क्या 2 साल पहले, 4 साल पहले पढ़ते थे कि हमारी जो आबादी है वो युवा आबादी है, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की भारत में है। जो 15 से 59 साल में लगभग 64% युवा हमारे पास हैं। लेकिन वो युवा अर्थव्यवस्था में मतलब अपना काम तो दे नहीं पा रहे, क्योंकि वो सब रूम में पड़े पड़े पढ़ रहे हैं, ये सड़ा भुसा खाना खा रहे हैं, उनका पूरा कोई योगदान नहीं दे पा रहे। वो एक और 10 साल बाद बोझ बन के और भारतीय अर्थव्यवस्था पे बैठ जाएंगे, तो हम उसका प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों पे बात होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी ने युवा न्याय में मतलब पेपर लीक से मुक्ति दिलाने की बात की है, इस पर आप लोग क्या? ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत आती है। अब जैसे आरओ का पेपर मैंने भी दिया था यूपी में अभी, तो उसमें मान लो 2, 4, 6, 10 जितने लोगों ने गड़बड़ी की, उसमें 15 से 20 लाख लोगों का दिक्कत होता है। इतना दूर एग्जाम देने जाओ, उस टाइम तैयारी करते हैं। अभी 1 साल की तैयारी की, अब 6 महीने बाद एक पेपर होगा, तो वो 1 साल की करंट अफेयर्स फिर दोबारा रिवीजन करनी पड़ेगी, नई आएगी वो फिर पढ़ेगी। और यदि और पीछे की है तो वो किसी काम की नहीं रही। ये भी किस चीज की किताब लेकर बैठे हैं? ये मैं बैठा हूँ, यही करंट अफेयर्स है, इसमें यही सब शिक्षा के बारे में, लोकतंत्र के बारे में ये सब दिया हुआ है, तो वही सब पढ़ना।
अच्छा, एक चीज और बताइए आप कि जैसे मतलब अग्निवीर को लेकर आप लोग और आपके टीम में जो आपके दोस्त हैं, वो लोग अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं? अग्निवीर को मैंने जैसे उसके बारे में पढ़ा तो मुझे एक चीज़ वहाँ डाउट लगी। वैसे ठीक है जो भी है, लेकिन अग्निवीर में एक चीज़ जो उसमें दिया है कि 25% लोगों को जितना सिलेक्शन होगा, उसका 25% हम बहाल करेंगे। तो उसका क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा? कौन 25% होंगे वो? मेन बात ये है क्वेश्चन। वो 25% कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या दोबारा उसका एग्ज़ाम होगा, या आप लोगों से 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए लेके आप ही अधिकारी लोग उनको बहाल करेंगे? तो वो 25% का समझ में नहीं आ रहा कि जो स्थायी होंगे वो किस बेसिस पे होंगे? वो बेसिस मुझे तो नहीं समझ में आया कुछ अभी तक। तो वहाँ समस्या है अग्निवीर में। तो इस बार आप लोग वोट किसे देंगे? वोट मैं तो भाई इंडिया गठबंधन को दूँगा, अपना बता रहा हूँ, फिर अपनी-अपनी सबकी मर्ज़ी। इंडिया गठबंधन, जो रोजगार देगा उसे वोट रोज़गार देंगे। बस, मेरा मुद्दा रोज़गार है। महिलाएँ अपना समस्या देखें और जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपना देखें। सब अपनी-अपनी समस्याओं को रख के वोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जो राहुल गांधी जी ने एक और बात की, हिस्सेदारी न्याय की, तो मतलब हिस्सेदारी को आप लोग बिल्कुल कैसे? सही कहा उन्होंने। देखो सामाजिक न्याय जब तक, ये अम्बेडकर ने भी कहा था। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सचिन कुमार। अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि हमें जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये ऊपरी न्याय, राजनीतिक न्याय बोलने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी। आरक्षण में लोगों को, अब देखो, जब हमको भागीदारी मिली लोगों को, तो आरक्षण में आज आज अभी यूपीएससी का आया रिजल्ट, उसमें ओबीसी की ज़्यादा गई है कट ऑफ। बहुत से एग्जामों में जनरल से ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाने लगी, क्योंकि हम लोगों को जब, ओबीसी वालों को जब मतलब बराबरी का हक मिला, हम पहचाने शिक्षा की ताकत, तो बढ़ने लगे लोग। तो यही है कि आरक्षण तो सही था जो भी। अब लेकिन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आरक्षण खत्म ही हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो आरक्षण देता नहीं अच्छा, है। राहुल गांधी जी ने श्रमिक न्याय की भी बात की है। हाँ। हाँ अच्छा, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप लोग पढ़े हैं? हाँ देखा थोड़ा मोटा मोटा उसका, जो एक तो रोजगार वाला देखा। रोजगार का उन्होंने देखा। सामाजिक न्याय पे कहा है कि हम 50% आरक्षण करेंगे ओबीसी के लिए, जो अभी 27% है, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या लगभग 84% के समथिंग है, तो उनको 50% आरक्षण का बोला है। और नारी न्याय के लिए भी उन्होंने बात रखी है, और यही कई सारे पॉइंट हैं उनमें, ठीक ठाक हैं उनके। मतलब कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मोदी जी तो कहते हैं कि उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। अरे वो मैंने पढ़ा था, ट्वीट आज ही पढ़ा था, मनमोहन का ट्वीट था जो, मोदी जी ने उनको ऊपर से ही पढ़ दिया। उन्होंने ये कहा था कि पहला हक होगा अल्पसंख्यक, ओबीसी, पिछड़े, दलितों का। उसमें सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों का। मतलब तोड़ मरोड़ तोड़ के दिखाया मतोड़, जाता हाँ यही समस्या है कि मतलब फेक न्यूज बहुत है। ज्यादा। इस बार युवा जागरूक हो रहा है। हाँ युवा जागरूक हो रहा है। मैं तो अपने क्लासमेट और अपनी लाइब्रेरी में देखता हूँ तो मोस्ट, आपके लाइब्रेरी में कितने लोग लगभग बैठते हैं? मेरी लाइब्रेरी में लगभग हैं 100 के समथिंग लोग हैं। और 100 लोग रोजगार पे वोट देने हाँ वाले हैं। सब लोग, 100 में शायद 5-10 को छोड़ दो तो बाकी सब रोजगार। क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया है कि बिना रोजगार, हम घर जाते हैं तो ताने सुनने पड़ते हैं कि क्या हो गया भाई, कितने दिन और लगेंगे भाई, अब जॉब नहीं आ रही तो क्या करें। टीचर की वैकेंसी यूपी में 1.5 लाख के समथिंग खाली है, नहीं भरी जा रही। 69,000 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, तो समस्याएं तो हैं ही। तो इस बार युवा परेशान है। हाँ युवा को कंसर्न है इस रोजगार को लेके। और मेन चीज शिक्षा इसलिए जरूरी है, शिक्षा पे ये लोग बात नहीं करते, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। शिक्षा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी कैसे अच्छा बुरा पहचानेंगे अपना, हैं? अब आज खाने को लेकर पैसा सब पे है, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना इस पे भी तो दिमाग होगा, तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। हमारे पास अभी रिपोर्ट में 22% शिशु शून्य कुपोषण से युक्त हैं। शून्य भोजन मतलब खाना पेट भरा जा रहा है लेकिन पोषण युक्त आहार नहीं है वो। तो इस ये अब चाउमीन खिलाओगे, बर्गर खिलाओगे, उससे थोड़ी पोषण मिलेगा। तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? शिक्षा। शिक्षा से लोग जानेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो शिक्षा पे तो बहुत जरूरी है बात करना, शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बात करने के लिए। थैंक यू। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।